तो महाकुंभ के मेले में बेचने वाली मोतियों के माला की आंखों के हो गए सारे दीवाने। शायरी है ना, शायरी नहीं है। ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी। मेरे को भूलना मत जब तुम बढ़िया लेवल पे चले जाओ तो। चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करेंगे महाकुंभ को लेकर के। और भाई साहब, आजकल जितना रील्स देखो या यूट्यूब चलाओ या फेसबुक चलाओ, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो भाई साहब केवल मतलब कि महाकुंभ प्रयागराज को लेकर के चर्चा किया जा रहा है। और भाई साहब, उस प्रयागराज के जो महाकुंभ है उसमें कुछ ऐसे चीजें भाई साहब देखने को मिल रहे हैं जो कि भाई साहब बात करना तो बनता ही है उस पे। और बात करें भाई साहब पहला चीज की महाकुंभ को भाई साहब सिक्योरिटी के तौर पे, तो भाई साहब बड़े बड़े एनएसजी और बड़े बड़े पुलिस फोर्स तो उतारे ही गए हैं, लेकिन भाई साहब वहीं पे अगर दूर दराज अगर नजर रखना है तो भाई साहब यूज किया जा रहा है इतना खतरनाक कैमरा, जो कि आईपीएल भाई साहब, अगर आईपीएल में स्टेडियम में अगर मैच देखने गए होंगे तो आपको दिखा होगा ये वाला बड़ा वाला कैमरा, जो कि भाई साहब कितना दूर भी बॉल हो या किसी भी भीड़ में हो, उस बॉल को पूरा कैप्चर कर लेता है और जूम कर लेता है। और इस कैमरे की खासियत ये है कि भाई साहब चांद को भी जूम करके दिखा सकता है कि भाई साहब उस पे क्या है, इतना पावर है इस कैमरे का। और बात करें तो इस कैमरे को महाकुंभ में यूज किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस कैमरे को कहीं यूज नहीं किया जाता है, केवल आईपीएल में किया जाता है, लेकिन भाई साहब पहली बार महाकुंभ में सिक्योरिटी के तौर पर भाई साहब महाकुंभ में यूज किया जा रहा है। और बात करें तो भाई साहब महाकुंभ में किसी भी विरोधी का, महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं का बाल बांका कर सके, इस कैमरे के नजर में मतलब कोई बच नहीं सकता। जितने भी लोग महाकुंभ में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, उनका अलग अलग भाई साहब अपना अपना तैयारियां होता है। बात करें तो शहर के लोग अगर जाने वाले होंगे महाकुंभ में, उनकी एक अलग फॉर्मेट होती है कि पहले हम होटल जाएंगे, फिर होटल वालों से सजेस्ट करेंगे कि हमें यहाँ घूमना है, कैसे घूमें, फिर वो लोग घुमाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी फैमिली को घुमा देंगे जिससे कि हमारी फैमिली बिछड़ेगी भी नहीं और हम प्रॉपर तरीके से हर जगह घूम लेंगे। लेकिन बात करें हमारे गांव देहात यूपी बिहार के देसी स्टाइल को लेकर के, तो भाई साहब वहां पे आप 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि 50 लोगों की भीड़ भी होगी तो वहां से एक लोग भी टच से मस नहीं होगा। ये है देसी स्टाइल। और बात करें भाई साहब तो देख सकते हैं किस तरह से पूरी फैमिली तो मुझे नहीं लग रहा, पूरी टोली कह लीजिए, अपने आसपास के लोगों को रस्सी से घेरे बना करके भाई साहब मेला को घुमाया जा रहा है। और बात करें तो इस टोली में से मैं लिख के देता हूं कि एक आदमी टच से मस नहीं हो सकता है, हालांकि दूसरा उस रस्सी में घुस सकता है लेकिन उसमें से कोई नहीं निकल सकता है। इस प्रकार से देसी जुगाड़ और इस तरह से हमारे गांव देहात के लोग तैयारियां कर करके बड़े बड़े मेले या महाकुंभ जैसे मेले में भाई साहब घूमने जाते हैं। दोस्त, बात करें महाकुंभ को भीड़ को लेकर के, तो भाई साहब अब तक का रिपोर्ट का माने तो भाई साहब पूरे 48 करोड़ भाई साहब श्रद्धालु भाई साहब मेला घूमने और स्नान करने के लिए प्रयागराज में आ गए हैं। लेकिन बात करें भाई साहब तो पाकिस्तान का दिमाग का नस फट गया है ये चीज सोच करके कि भाई साहब पाकिस्तान की पूरी आबादी है 24 करोड़ और भाई साहब 48 करोड़ तो अब तक का श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। तो ये सोच के परेशान है कि भाई साहब अभी तो एक ही पाकिस्तान है, अगर 2 पाकिस्तान भी चाहे तो प्रयागराज में आकर के समा सकती है, क्योंकि भाई साहब पूरी आबादी है पाकिस्तान का 24 करोड़ और भाई साहब हमारे 48 करोड़ तो श्रद्धालु भाई साहब प्रयागराज में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और भाई साहब मुकाबला करते हैं हम इंडियन से। अब देखिए दोस्त, बात कुछ ऐसा है कि भाई साहब प्रयागराज में मतलब कि सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ देखने को मिल रहा है तो वो है भाई साहब बाबा लोगों का, ठीक है। मतलब अधिकांश भाई साहब साधु संत और बाबा देखने को मिल रहा है। और बात करें तो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन वहां पे किसी भी प्रकार के फायदे के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनकी ये श्रद्धा है, उनकी ये भाव है भाई साहब सनातन धर्म को लेकर के, जो कि भाई साहब 144 वर्ष बाद लगा महाकुंभ में भाई साहब वो आकर के स्नान करना चाहते हैं, अपने 40-45 दिन वहां पे गुजारना चाहते हैं और इसलिए वो लोग आए हैं। और बात करें तो उसमें भी कुछ चंद लोग, मतलब कह सकते हैं ना कि गिरे हुए लोग साधु का वेश धारण कर करके और वहां पे जा करके भिक्षा मांग रहा है। सबसे पहले बता दें कि जो बाहर से साधु संत आए हैं भाई साहब वो तो भिक्षा मांग ही नहीं रहे हैं, वो लोग अपने मन से आए हैं, चुपचाप बैठे हैं 40-45 दिन वहां पे भाई साहब अपने आस्था को भाई साहब प्रसन्न करने के लिए महाकुंभ में रुकेंगे। लेकिन कुछ लोग, चंद लोग पैसे कमाने के चक्कर में साधु का वेश धारण कर करके पैसा मांग रहे हैं और इन लोगों की वजह से पूरे साधु संत भाई साहब समाज बदनाम हो रहा है। और देख सकते हैं ये मुस्लिम लड़का है जो कि भाई साहब साधु का वेश धारण कर करके और भाई साहब भीख मांग रहा था। और भाई साहब खुद हमारे बाबा साधु संत ने इनको पकड़ा और भाई साहब इनको मतलब फेस से रिवील किया और भाई साहब दिखाया कि ये ढोंगी है जो कि भाई साहब वेश बदल करके और भाई साहब यहाँ पे भीख मांग रहा है। ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी। ऐसे लोग अगर महाकुंभ में दिख रहे हैं भाई साहब तो उनको तुरंत वहां से भागाइए और पुलिस के हवाले करिए, ताकि भाई साहब महाकुंभ बदनाम ना हो, जिसकी वजह से साधु संत हमारे बदनाम ना हो। अब चलिए दोस्त, दिखाते हैं आपको प्रयागराज में वायरल गर। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्त अब सुनाते हैं आपको एक शायरी कि भाई साहब महाकुंभ के मेले में बेचने वाली मोतियों के माला की आंखों के हो गए सारे दीवाने। शायरी है ना, शायरी नहीं है।
अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई साहब इस लाइन के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है, क्योंकि बात करें भाई साहब तो भाई साहब महाकुंभ में ये वायरल कर रहे हैं, ठीक है। और बात करें तो इंदौर से ये लड़की आई है और महाकुंभ में भाई साहब इसकी आंखें को देख करके और इसकी फेस कटिंग चेहरे खूबसूरती को देख करके लाखों लोग दीवाने हो गए हैं। और भाई साहब 2 से 4 दिन 5 दिन इस महाकुंभ में भाई साहब अपने मोतियों की माला बेची है और भाई साहब इसके पीछे इतने फैन फॉलोइंग हो गई है। और बात करें तो बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग फोटोज वीडियो खिंचवाने के लिए इसके पीछे लगे हुए हैं कि भाई साहब एक फोटो बना लो, वीडियो बना लो। लेकिन इस लड़की को भाई साहब सोशल मीडिया से इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन अब हो गया है। लोगों ने ये विश्वास दिलाया कि तुम बहुत ही वायरल चल रही हो, इंडिया में बहुत सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं। तब ये लड़की थोड़ा बहुत मतलब कि सोशल मीडिया पे आना स्टार्ट हो गई है और बहुत सारे लोग इस लड़की को वायरल कर दिए हैं। और भाई साहब बात करें तो महाकुंभ के कह सकते हैं एक वायरल गर्ल। और बात करें दोस्तों तो इस लड़की का कंपेयर भाई साहब मोनालिसा से किया जा रहा है। जी बात याद रखना, हमारा चेहरा जो है भूल मत जाना। दोस्तों खैर दोस्तों बात करें तो प्रयागराज महाकुंभ में दूर दराज और बात करें देश विदेश से लोग आकर के उसे गंगा जल में भाई साहब स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और बात करें सोचिए कि जो स्नान कर धन्य भाग्य की भाई साहब 144 वर्ष बाद महाकुंभ जो आया है इसमें हमें स्नान करने का मौका मिला। तो सोचिए कि जो स्नान करके इतना सुकून मिल रहा, शांति मिल रहा, तो सोचिए कि उस महाकुंभ में अगर किसी फैमिली से भाई साहब बच्चा जन्म ले ले तो भाई साहब वो कितना सौभाग्यशाली होगा कि महाकुंभ में आए हम नहाने के लिए और महाकुंभ में इतने पवित्र जगह पे हमारी भाई साहब पुत्र की जन्म हुआ, पुत्री का जन्म हुआ, वो कितने खुश होंगे। और ऐसा ही हुआ है भाई साहब प्रयागराज में कि दो फैमिली मतलब कि अलग अलग कहीं दूसरे जगह के हैं, लेकिन दोनों लोगों का एक परिवार की लड़की और एक परिवार का लड़का भाई साहब जन्म लिया है। और सबसे सौभाग्य की बात है कि वहां पे जो मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई थी, वहां पे हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई थी, उस हॉस्पिटल में उस दोनों का जन्म हुआ। और भाई साहब इस चीज को लेकर के वो फैमिली इतनी प्रसन्न है कि भाई साहब महाकुंभ में हम स्नान करने के लिए आए थे, लेकिन साथ ही साथ हमें फल मिल गया और भाई साहब फल के रूप में भाई साहब एक गंगा और एक कुंभ मिल गया। और बात करें उस महाकुंभ में पैदा होने की वजह से एक का नाम गंगा और एक का नाम कुंभ रखा गया है। कितने भाई साहब भाग्यशाली होंगे कि भाई साहब महाकुंभ में दो वो लड़के जन्म लिए, बहुत बड़ी बात है। लोग नहीं जा पा रहे हैं तो बहुत ही चिंतित हो रहे हैं कि यार काश हम महाकुंभ में चले जाते तो हम यार थोड़ा धन्य हो जाते। तो सोचिए वो तो जन्म ही ले लिए भाई साहब महाकुंभ में, तो इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। हमें तो काफी अच्छा लगा। खैर वीडियो ऐसा ही बहुत सारे देखने को मिल रहा है, हमें कुछ उसमें इंपॉर्टेंट लगा तो हमें लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, बात करना चाहिए। तो बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।